गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम रिकी और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्माण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा चल रहा था उस टॉपिक देख रहे थे हम लोग। तो 8 वैष्णव धर्म के पहले शैव धर्म हो गया था, अगला वीडियो में लास्ट हो गया था, और आज है वैष्णव धर्म। तो आइए देखते हैं वैष्णव धर्म में क्या है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 है लुसेंट का, और ये वैष्णव धर्म है। देखिए क्या है। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। वैष्णव धर्म के बारे में जो जानकारी मिलती है शुरू में, आरंभिक जानकारी, वो कहाँ से मिलती है? उपनिषद से मिलती है। और हाँ मित्र, ये एक ही वीडियो में वैष्णव धर्म समाप्त हो जाएगा। वैष्णव धर्म यहीं पर एंड कर जाएगा, और इसके बाद वैष्णव धर्म के बाद आगे जो है इस्लाम धर्म आएगा। 11 चैप्टर नंबर 10 जो है इस्लाम धर्म वो आएगा। तो ये वैष्णव धर्म एक ही वीडियो में एंड कर जाएगा, ठीक है। तो वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है? उपनिषदों से मिलती है। वैष्णव धर्म का विकास भगवत धर्म से हुआ, है ना। वैष्णव धर्म का जो विकास हुआ वो किससे हुआ? भगवत धर्म से हुआ। वैष्णव धर्म का विकास भगवत धर्म से हुआ। और वैष्णव धर्म के विषय में जो प्रारंभिक जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? वो उपनिषद से मिलती है ना। वैष्णव धर्म के बारे में प्रारंभिक जानकारी उपनिषद से मिलती है, और वैष्णव धर्म का विकास भगवत धर्म से हुआ। तो ये ऑब्जेक्टिव अच्छा है। वैष्णव धर्म का विकास किससे हुआ? भगवत धर्म से हुआ। आगे बढ़ते हैं। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे। ये भी अच्छा ऑब्जेक्टिव है कि नारायण के पूजक क्या कहलाते थे? पंचरात्र, है ना। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे। तो नारायण के मूलक यहाँ पर आपसे क्वेश्चन आ सकता है, नारायण के पूजक क्या कहलाते थे? पंचरात्र कहे जाते थे। पंचरात्र, ठीक है ना। आगे देखते हैं। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, है ना। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक किसको? भगवान कृष्ण, जो हम लोग जानते हैं। तो वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? भगवान कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे। तो भगवान कृष्ण किस कबीले के थे मित्र? वृषण कबीले के। कभी ऑब्जेक्टिव आ जाए तो भगवान कृष्ण जो थे वो किस कबीले के थे? वृषण कबीले के थे, और जिनका निवास स्थान मथुरा था। मथुरा यूपी में है, जानते हैं आप लोग। जिनका निवास स्थान कहाँ था? मथुरा था, ठीक है ना। तो वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृषण कबीले से था। कृष्ण का संबंध किस कबीले से था? वृषण कबीले से। मतलब कृष्ण जो थे वो कौन से कबीले से थे? वृषण कबीले के थे, और जिनका निवास स्थान कहाँ था? मथुरा, है ना। निवास स्थान मथुरा था। आगे का पॉइंट देखते हैं। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। कृष्ण का जो सर्वप्रथम उल्लेख किया गया, ये कहाँ किया गया है? छंदोग्य उपनिषद में। किस उपनिषद में? छंदोग्य उपनिषद में। तो ये ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना है। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला है? तो छंदोग्य उपनिषद में मिला है। और देवकी पुत्र, है ना। छंदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के नाम से, अंगिरस के शिष्य के रूप में मिला है। तो भगवान कृष्ण किसके शिष्य थे? अंगिरस के। यहाँ ये इस पॉइंट में आप देख रहे हैं, भगवान, है ना, कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में, देवकी के पुत्र के रूप में कृष्ण मिला है छंदोग्य उपनिषद में, और छंदोग्य उपनिषद में ही अंगिरस के शिष्य के रूप में भी कृष्ण की चर्चा की गई है। तो देवकी पुत्र और अंगिरस। तो ऑब्जेक्टिव ये आ सकता है कि अंगिरस के शिष्य कृष्ण का चर्चा जो छंदोग्य उपनिषद में किया गया है, किस रूप में? तो अंगिरस के शिष्य के रूप में किया गया। आगे बढ़ते हैं। विष्णु के 10 अवतार, है ना। विष्णु के 10 अवतार, भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। तो ये भी अच्छा ऑब्जेक्टिव है। भगवान कृष्ण के 10 अवतारों का उल्लेख किसमें मिलता है? मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण में, है ना। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। वे 10 अवतार इस प्रकार हैं। अब वो 10 अवतार क्या क्या हुए हैं उनके बारे में भी आगे दिया गया है ना। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है, और वे 10 अवतार क्या क्या हैं? एक है मत्स्य, है ना, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। ये अवतार 10वां अवतार जो है अभी कह रहा है, बाकी है कल्कि अवतार कृष्ण का। तो ऐसे करके ये 10 अवतार जो है भगवान कृष्ण का, विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है, ठीक है। तो क्या क्या अवतार है? 10 अवतार कौन कौन से हैं? मत्स्य, कूर्म, है ना, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। तो ये 10 अवतार भगवान कृष्ण के माने गए हैं। 10 अवतार थे, है ना। मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम एवं बुद्ध एवं कल्कि। तो देखिए, ये जो मत्स्य अवतार है भगवान विष्णु का, ये मत्स्य माना होता है मछली, है ना। सत्यव्रत नाम का एक राजा था, जिन्होंने कि जब जलांजलि दिया, नहा धोके गंगा में जब जल अंजलि अर्पित किया सूर्य को, उसके बाद उसके कमंडलू में आके एक मछली घुस गई, और वो मछली, वही मत्स्य अवतार बाद में बना। तो कमंडलू में जब मछली घुस गई, तो जब वो मछली को फिर फेंकना चाहा, तो मछली ने कहा कि हमको फेंकते क्यों, हम छोटे मछली हैं, बड़ा मछली हमको खा जाएगा, हमको पुनः गंगा में मत दो।
हमको अपने उस पात्र में ही रहने तो इसमें वो पानी लेके आया था। रात भर रहा, मछली उससे बड़ी हो गई, रात भर में मछली बड़ी हो गई, सत्यव्रत ने उसको तालाब में डाल दिया, वो मछली तालाब से भी बड़ी हो गई। इस तरह देखते देखते वो इतनी बड़ी हो गई कि एक सागर कितना बड़ी हो गई। तो ये बात सत्यव्रत को समझ में आ गया कि ये मछली कोई साधारण मछली नहीं है। तो उसने उससे ओरिजिनल रूप पूछा कि तुम कौन हो बताओ, तो उसने बताया कि हम भगवान विष्णु के रूप हैं। तो मछली का रूप धारण करके विष्णु जी आए और उन्होंने कहा कि मतलब जो है बहुत बड़ा भीषण अकाल ये होने वाला है, मतलब प्रलय होने वाला है, जिसके कि तुम मेरे नोक में, जो मेरा मछली का जो नोक होगा उसमें तुम अपना हर जीव जंतु का एक जोड़ा बांध कर रख लेना, ताकि अकाल के बाद फिर सृष्टि बच सके। तो ये था मत्स्य अवतार। इसके बाद है कूर्म अवतार। कूर्म माना कछुआ होता है, कहीं कहीं कच्छप भी आप पढ़ेंगे, कच्छपा अवतार, कूर्म अवतार, कछुआ अवतार, तो ये तीनों एक ही चीज है। तो कछुआ अवतार में क्या था, तो इसमें जो आप जानते हैं कि समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन के लिए जो बेसिक चीज एक रीढ़ चाहिए, इस पर कि समुद्र मतलब कि पहाड़ को रखा जाना चाहिए, तो कोई ऐसा चीज नहीं मिल रहा था। बाद में भगवान विष्णु कछुआ का रूप धारण किया और कछुआ बन करके आए और जो है उनसे समुद्र मंथन हुआ। तो हर जो इनका अवतार है कोई ना कोई प्रयोजन से ही है। मैक्सिमम वो फिल्मी डायलॉग जैसा गुंडा को मारने के लिए लेते हैं जन्म। तो फिर अगला है वराह, है ना। तो वराह मना होता है सुअर, वराह मना सुअर। तो हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस था। तो हिरण्याक्ष जो थे मतलब देवलोक में परेशानी कर दिया था, तो उनका मतलब हिरण्याक्ष वध के लिए वराह अवतार ब्रह्मा जी के नाक से लिए थे ये भगवान विष्णु। ठीक है, ये वराह हो गया। तो वराह मना सुकर होता है, सुअर भी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नरसिंह। नरसिंह तो आप लोग जानते ही हैं, होलिका दहन में जो होलिका मनाते हैं, तो जो हिरण्यकशिपु है, हिरण्यकशिपु का वध के लिए नरसिंह अवतार लिया भगवान विष्णु ने। तो वो भी आप लोग जानते ही हैं, जिसका पुत्र प्रहलाद था। और इसके बाद है वामन अवतार, है ना। वामन का शाब्दिक अर्थ होता है नाटा या बौना, है ना। जिसकी हाइट कम हो या बहुत छोटा छोटा शरीर हो तो उसको क्या बोलते हैं, वामन। वामन मीन्स नाटा या बौना। तो वामन अवतार ये भी जानते हैं कि प्रहलाद का जो एक पौत्र था, हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद का एक पौत्र था, तो उसके पोता का नाम था दैत्यराज बलि। बलि जो है, बलि बहुत बड़े दानी प्रतापी राजा थे। तो उनके दान का इतना ज्यादा चर्चा था कि वो बहुत ज्यादा अभिमानी हो गए थे। तो उनके दान को मतलब उनके अभिमान को चूर करने के लिए भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लिया और 3 पग में पूरी सृष्टि नाप दी थी, आकाश पाताल और जो भी है तीनों तो नाप दिया था विष्णु। तो वो वामन अवतार हो गया। चौथा है परशुराम अवतार। तो ये सहस्त्रबाहु नाम का एक राक्षस था, जिन्हें कि अपने बल बाहु पर बहुत ज्यादा भरोसा था, अभिमान था। तो उनके लिए परशुराम अवतार हुआ भगवान कृष्ण का, विष्णु का। उसके बाद राम तो आप जानते ही हैं, त्रेता युग में भगवान राम रावण वध के लिए जो आप जानते ही हैं, राम त्रेता युग में हुआ ये। उसके बाद बलराम कहीं कहीं पर आपको बलराम मिलेगा और कहीं कहीं पर ये अवतार कृष्ण अवतार मिलता है। तो कृष्ण अवतार जानते हैं, द्वापर की घटना है ये कृष्ण। तो द्वापर में कंस वध के लिए भगवान कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ, वो उनका बलराम अवतार कहलाया। भगवान बुद्ध का अवतार तो जानते ही हैं, गौतम बुद्ध सिद्धार्थ के रूप में भगवान बुद्ध का अवतार ये 9वां है। और लास्ट अवतार कल्कि अवतार, जो कि कलयुग में माना गया है भगवान कृष्ण का, ये अंतिम अवतार, ये 10वां अवतार है जो कलयुग में भगवान कृष्ण का कल्कि अवतार होगा। तो ये हम लोग अवतार देख लिए, 10 अवतार भगवान विष्णु का। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। गुप्त काल में विष्णु का वाराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। देखिए गुप्त काल में कह रहा है भगवान विष्णु का कौन सा अवतार, ये जो वाराह अवतार। देखिए वाराह माना सुअर, है ना, या सुकर जो बोलते हैं इसको, सुअर भी कह सकते हैं या सुकर। तो ये है वाराह अवतार जो कि ब्रह्मा के नाक से, है ना, हिरण्याक्ष वध के लिए ये वाराह अवतार भगवान विष्णु का हुआ था, ठीक है ना। तो गुप्त काल में विष्णु का जो है वाराह अवतार, शुक्र वाला अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। और इसके बाद देखते हैं वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया जाता है। आप भगवत गीता वगैरह और भी वैष्णव धर्म का जितना भी मार्ग आप देखेंगे, मैक्सिमम में उन्होंने सबसे ज्यादा बल भक्ति को दिया है। और भक्ति को इसलिए दिया है क्योंकि इसकी जो भगवत धर्म की जो मूल ये बनी है वो डिवोटी पर, भक्ति पर ही मूल रूप से आश्रित है ये धर्म। मतलब कि आप इसमें कोई मना रिस्ट्रिक्शन नहीं करेगा किसी चीज का, आप सब कुछ कीजिए, लेकिन जब आप भक्ति करना स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा चरम भक्त हो जाते हैं, तो फिर आप धीरे धीरे जो है उसी योग को जो सांख्य दर्शन कहता है, जो न्याय दर्शन कहता है, वहीं पर ये भक्ति से पहुंच जाता है। इन पर एक पुस्तक भी है भक्ति योग, स्वामी विवेकानंद की, पढ़ेंगे अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। सबसे सुगम मार्ग मैंने बताया गया है, बहुत कलिष्ठ नहीं है, एकदम सबसे इजी मार्ग। राजयोग, ध्यान योग, कर्म योग और भक्ति योग, सबसे इजी और सबसे इफेक्टिव माना गया है भक्ति योग को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब है प्रमुख संप्रदाय। इधर संप्रदाय लिखा हुआ है, यहाँ मत लिखा हुआ है और यहाँ आचार्य लिखे गए हैं। फिर इधर देखिए यहाँ भी प्रमुख संप्रदाय है, संस्थापक है उनके और उनका
पुस्तक है, ठीक है ना। तो एक और से देखते हैं। सबसे पहले है वैष्णव संप्रदाय, है ना। वैष्णव संप्रदाय का मत है विशिष्टाद्वैत और इसका आचार्य कौन है? रामानुजन। देखिए सब संप्रदाय का अलग अलग विशिष्टाद्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत, द्वैत और अद्वैत, ये 4-5 बहुत सारा ये है और भी इसमें मत है। तो जितने धर्म उतने मत है ना। तो वैष्णव संप्रदाय का मत क्या था? विशिष्टाद्वैत। वैष्णव संप्रदाय का मत विशिष्टाद्वैत है और इनके आचार्य कौन है? रामानुज। आचार्य कौन है? रामानुज है। अगला है ब्रह्म संप्रदाय। तो ब्रह्म संप्रदाय का मत कौन सा है? द्वैत मत। देखिए द्वैत मत और विशिष्टाद्वैत मत और द्वैत मत और द्वैताद्वैत मत, इन चारों मतों को समझना बहुत जरूरी है। इसमें द्वैत मत में क्या होता है कि जो ईश्वर की अलग, जो जीवों को अलग कैटेगरी में रखता है और ईश्वर को अलग कैटेगरी में रखता है, इसको द्वैत मत बोलते हैं। और विशिष्टाद्वैत में भी इसी प्रकार है, लेकिन अगर अद्वैत की बात करें तो अद्वैत में एक आत्मा का परम होकर परम आत्मा हो जाना अद्वैत है। उसका मतलब एक छोटे से गुब्बारे के वायु को वायुमंडल में खुल करके वायुमंडल के साथ एक हो जाना, यह अद्वैतवाद है जो सनातन धर्म में पक्का, जिसको आप स्वामी शंकराचार्य का आप दर्शन कर सकते हैं, स्वामी विवेकानंद का दर्शन कर सकते हैं, रामकृष्ण परमहंस का दर्शन करते हैं, वो अद्वैतवाद है। तो इसी तरह ये द्वैतवाद में जीव अलग है और भगवान अलग है, ऐसा माना गया है। फिर इसी प्रकार विशिष्टाद्वैत का भी है और इसी तरह अद्वैतवाद का भी है। तो ये ब्रह्म संप्रदाय द्वैत मत का है और इनके आचार्य कौन है? आनंद तीर्थ। ये किनके आचार्य हैं? ये है द्वैत मत के और ब्रह्म संप्रदाय द्वैत मत, आनंद तीर्थ। आगे देखते हैं, आगे है रुद्र संप्रदाय। आगे क्या है? रुद्र संप्रदाय, है ना। ये है शुद्धाद्वैत, शुद्ध द्वैत। ये मत कौन सा? शुद्ध द्वैत। और इनके आचार्य कौन है? वल्लभाचार्य, है ना। इनके आचार्य कौन है? वल्लभाचार्य। ठीक, आगे देखते हैं सनक संप्रदाय। आगे है सनक संप्रदाय और सनक संप्रदाय के मत कौन सा है? द्वैताद्वैत। सनक संप्रदाय के मत द्वैताद्वैत और आचार्य कौन है? निम्बार्क। आचार्य कौन है? निम्बार्क। तो ये प्रमुख संप्रदाय मत और आचार्य दिया गया है। तो वैष्णव मत संप्रदाय विशिष्टाद्वैत है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है वैष्णव संप्रदाय का मत क्या है? तो विशिष्टाद्वैत है और इनके आचार्य कौन है? रामानुज हैं। ब्रह्म संप्रदाय का मत कौन सा है? तो ये द्वैत मत है और इनके आचार्य कौन है? आनंद तीर्थ हैं। फिर देखिए रुद्र संप्रदाय के मत क्या है? तो ये शुद्धाद्वैत है और इनके आचार्य कौन है? वल्लभाचार्य। सनक संप्रदाय का मत क्या है? द्वैताद्वैत है और इनके आचार्य कौन है? निम्बार्क हैं। ठीक, अब देखिए यहां पर है प्रमुख संप्रदाय, संस्थापक और उनका पुस्तक। तो देख लेते हैं एक और से। यह है बरकरी संप्रदाय का संस्थापक कौन था? नामदेव। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक नामदेव, है ना। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? नामदेव। और देखिए श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक कौन है? रामानुज। और इनके पुस्तक का नाम क्या है? ब्रह्मसूत्र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैष्णव संप्रदाय, इसको देख लीजिए। तो वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक कौन है? रामानुज है और रामानुज की पुस्तक क्या है? ब्रह्मसूत्र। रामानुज की पुस्तक क्या है? ब्रह्मसूत्र। आगे है परमार्थ, है ना। परमार्थ, इनके संस्थापक रामदास हैं। परमार्थ जो प्रमुख संप्रदाय है परमार्थ, इनके संस्थापक कौन है? रामदास हैं और इनकी पुस्तक कौन सी है? दासबोध परमार्थ संप्रदाय और इनके संस्थापक कौन है? रामदास। तो दासबोध के रचयिता भी कौन हुए? रामदास। आगे है राम भक्त, इनके संस्थापक कौन है? रामानंद। कबीर का नाम, रामानंद का नाम सुनते ही कबीर का भी नाम आता है ना। राम भक्त, रामानंद। और इनके पुस्तक कौन सी लिखी गई है? आध्यात्म रामायण। क्या लिखी गई है? आध्यात्म रामायण। कबीर इनके शिष्य थे। तो राम भक्त जो संप्रदाय हुआ, राम भक्त, इनके संस्थापक कौन थे? रामानंद थे और रामानंद की पुस्तक कौन सा था? आध्यात्म रामायण। चलिए अब नोट में कुछ लिखा है, देख लेते हैं इसको। अंकोरवाट का मंदिर कंबोज के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय 1113 ईस्वी से 1150 ईस्वी ने बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट, है ना, 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की गई है। तो भगवान मूर्ति की विष्णु कितनी है? 10.5 फीट ऊंची है। और ये कहां पर है? तो ये अंकोरवाट का मंदिर, है ना। अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया, इसको कंबोज भी कहते हैं। तो अंकोरवाट का मंदिर कहां है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। अंकोरवाट का मंदिर कहां है? कंबोडिया, कंबोज में। कंबोडिया का ही नाम है कंबोज है। तो अंकोरवाट का मंदिर कहां है? कंबोडिया, कंबोज में। और कंबोडिया कंबोज के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय है। ये कंबोडिया कंबोज का राजा कौन है? सूर्यवर्मन द्वितीय है। ईस्वी सन दिया 1113 से 1150 ईस्वी में ने बनवाया, है ना। तो अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया। और इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची जो है भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। इसमें भगवान विष्णु कितनी फीट ऊंची मूर्ति है? 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है।
ये क्वेश्चन जो अंकुर वाट का मंदिर है इतना बार पूछा गया है कि हम क्या बताएं आपको। तो अंकुर वाट का मंदिर कहाँ किसने बनवाया? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। और उसमें भगवान विष्णु की मूर्ति कितनी ऊंची है? 10.5 फीट ऊंची है। तो ये था वैष्णव धर्म। इसके जस्ट बाद चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट होगा। इस चैप्टर नंबर 10 होगा इस्लाम धर्म, जिसको कि अगला वीडियो में हम पोस्ट करेंगे अगले दिन। ये हो गया इस्लाम धर्म। जो भी नए हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनको देखने में दिक्कत होती है कि सारा एक जगह कहाँ है, तो आप हमारा वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट में देखिए। वहाँ प्राचीन भारत नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें टोटल 1 बाय 1 जो हम पर डे अपलोड कर रहे हैं वो आपको सारा वीडियो एक ओर से मिल जाएगा और आप ईयरफोन लगा के देखते जाइए, पूरा लूसेंट देख लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। स्वस्थ रहें, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।